आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं ग्रामीण सेवक गौरव अखबार का प्रबंध संपादक और भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव आर.डी. चारण बोल रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, ग्रामीण डाक सेवकों का जो एक प्रकरण पेंशन की मंजूरी को लेकर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसकी पिछली पेशी 10 मार्च 2025 को हुई थी। इसके बाद से न जाने कितने तरह के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं, जिनमें तरह तरह के समाचार थे। कुछ सच्चाई के नज़दीक थे तो कुछ ऐसे भी थे जिनका सच्चाई से दूर नज़दीक का भी वास्ता नहीं था। बहरहाल, जो भी स्थिति है, मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दरअसल उस रोज़ कुछ मुद्दों पे आर्ग्यूमेंट हुए और उसके बाद फिर अगली पेशी जो है वो 30 जुलाई के लिए दे दी गई। न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ द्वारा जारी 10/3/25 का जो आदेश है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि चूंकि ये जो रिट पिटीशन है, जिसका क्रमांक 832/2018 है, इसको मुख्य याचिका मानते हुए माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि इस याचिका की पेपर बुक कोर्ट रजिस्ट्रार से डिजिटल प्रारूप में प्राप्त करें। ये सभी अधिवक्ताओं के लिए निर्देश थे। इसके बाद 6 महीने के भीतर सभी पक्ष अपने तर्कों का सारांश न्यायालय में समूह रूप में प्रस्तुत करें। और समूह रूप में इसलिए क्योंकि इस याचिका समूह में बहुत से प्रतिवादी हैं, इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि प्रतिवादियों के सभी अधिवक्ता आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए इस संबंध में अब तक सभी फैसलों के सारांश सामूहिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरी से संपर्क किया जा सकता है, बाकायदा ये मेंशन किया गया है कोर्ट के आदेश में। और इसके बाद अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को अपराह्न 3:30 बजे तय की गई है। ये कुल मिलाकर समाचार है, जिसको पता नहीं कितने लोगों ने कितनी तरह से प्रोड्यूस किया है। मैं अक्सर जो है यूट्यूब की पोस्ट जो भाई लोग डालते हैं उनको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। पता नहीं क्यों जरा सा कुछ होते ही भाई लोग जो है इस तरह से अतिरंजित करके उस खबर को देते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो खबर दे रहे हैं, बल्कि वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब इस भ्रम पैदा करने के पीछे उनका क्या स्वार्थ हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, ये तो वही जाने। लेकिन वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को फाइनल आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। 6 महीने का समय। संभवतः ये बात आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन वास्तविकता ये है 6 महीने का समय दिया गया है 10 मार्च 2025 के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप जो है सितंबर की 10 तारीख तक आप अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं। और जब सितंबर में आर्ग्यूमेंट पेश होंगे तो आप देखें कि ये फैसला जो है वो कब आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से मुकम्मल होकर के और इस साल के अंत तक कुछ निष्पत्ति आ सकेगी, ऐसा नहीं लगता है 2026 आ जाएगा। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स बंधु जो है वो आपको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे, बस ये फैसला आ गया, हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दरअसल कुछ भी नहीं हुआ है। ये ईमानदारी की बात है कि माननीय न्यायालय ने 6 महीने का समय सारे पक्षों को दिया है फाइनल आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए, और उसके बाद उन पर सुनवाई होगी और तब जाकर के फैसला होगा। ये तथ्यपूर्ण जानकारी है इस प्रकरण की। सोचा कि आपके साथ इसको साझा करूं। हालांकि 10 मार्च की जो पेशी है उसको हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन तब भी जो लोग लगातार भ्रम फैलाते आ रहे हैं, उसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों तक ये तथ्यात्मक जानकारी शेयर करूं। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली मर्तबा हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो हमारे
वीडियोज हैं, हमारी जो पोस्ट्स हैं, उनका नोटिफिकेशन, उनकी सूचना आप तक नियमित रूप से पहुंच सके। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।